हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रेम फ्री एजुकेशन पर स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन का पार्ट सेकंड। इसके पहले मैं इसका पार्ट 1 बना चुका हूं और अपने चैनल पे डाल चुका हूं और उम्मीद है कि आप लोगों ने देखा होगा और पसंद भी आया होगा। हमने अपने प्रोनाउन के फर्स्ट वाले पार्ट में पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बताया और पूरा ही वह वीडियो था पर्सनल प्रोनाउन पर ही आधारित था और उसी को मैंने उसमें बताया है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम शुरू करते हैं अपना पर्सनल प्रोनाउन के बाद जो आता है रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन, या इसी को हम एम्पैथेटिक प्रोनाउन भी कहते हैं। रेफ्लेक्सिव और एम्पैथेटिक प्रोनाउन लगभग दोनों एक ही होते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी चीज़ या बात पर जोर लगाकर बोला जाता है। आप पहले इसे हिंदी में समझिए कि जैसे आपका कोई पड़ोसी है, लड़का है, आपका ही उम्र का है, आपके साथ पढ़ने वाला है, तो आपके परिवार वाले मम्मी पापा उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं कि अरे वो लड़का बहुत पढ़ता है, वो किसी के साथ घूमता नहीं है, ना ही मूवी जाता है, ना कहीं भी, और उसका हर जाना आपको भुगतना पड़ता है, घर वाले आपको सुनाते हैं। तो एक दिन आपने क्या देखा कि वो लड़का मूवी देखने गया है और आपने जैसे ही उसको देखा और आप दौड़े दौड़े उसके घर पे गए और आपने बोला कि तुम्हारा लड़का कहाँ है। तो उनने बोला कि वो तो कॉलेज गया है। तो तुमने उससे बोला कि तुम्हारा जो छोरा है, लड़का है, वो मूवी देख रहा है, मूवी देखने गया है। तो उसके पापा बोले नहीं, वो तो कॉलेज गया है। तो फिर तुम क्या बोलोगे, मैंने खुद ने अपनी आँखों से देखा है। तो जो अपन ने बोला कि मैंने खुद ने अपनी आँखों से, मतलब अपन ने अपनी बात पर जोर लगाया है, तो उसी को अपन रेफ्लेक्सिव या एम्पैथेटिक प्रोनाउन कहते हैं। किसी बात या किसी चीज़ पर जोर लगा के बोलना, इसी को रेफ्लेक्सिव या एम्पैथेटिक प्रोनाउन कहते हैं। जिस पर किसी चोर को मैंने खुद ने देखा है ना। जैसे आई सॉ माई सेल्फ, मैंने खुद ने देखा है। वी अवर सेल्फ, हमने खुद ने देखा है। यू यूर सेल्फ, तुमने खुद ने देखा है। बी हिमसेल्फ, वह उसने खुद देखा है। सी हरसेल्फ, उसने खुद देखा है। देम सेल्फ, उन्होंने खुद देखा है। तो मतलब ये सभी हैं जो अपने रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं, जिसमें किसी बात पर जोर दे के बोला जाता है। और एक बात और ध्यान रखना कि ये सभी रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं जो ये हमेशा पर्सनल प्रोनाउन के बाद आते हैं। ये देखिए रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो हमेशा क्या है, पर्सनल प्रोनाउन के बाद आता है, अकेला कभी नहीं आता है। जैसे मई है तो इसमें आई आएगा, अवर सेल्फ है तो इसमें पहले वी आएगा, यू में यू आएगा, हिम सेल्फ में ही पहले आएगा, हर सेल्फ में सी पहले आएगा और देम सेल्फ में दे पहले आएगा। जैसे यहाँ पे उदाहरण में आप देखिए कि ही एंड आई माई सेल्फ वेंट टू कॉलेज। अब देखिए रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन है माई सेल्फ, तो इसके आगे क्या है, इसका रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो आई आया है। माई फादर आस्क्ड मी टू गो टू द फेयर एंड एंजॉय। तो इनके बाद क्या होता है, यहाँ पे आप समझिए कि इनके जस्ट बाद ये कुछ वो है कि इनके जस्ट बाद रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। तो वो कौन कौन से हैं, एक अपना हो गया एब्सेंट, प्रेजेंट, एंजॉय, प्राइड, हर्ट, इंट्रोड्यूस और एबल। एक कहीं भी वर्ड आते हैं तो इनके जस्ट बाद रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता ही है, ध्यान रखना। जैसे देखिए द टीचर एब्सेंटेड, आया अपना एब्सेंट, तो क्या है हिमसेल्फ, मतलब इसके जस्ट बाद हिमसेल्फ होगा, जब द टीचर का वो होगा अपना रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। तो ये जितने भी वर्ड हैं ये कभी भी अकेले नहीं आते हैं, इनके जस्ट बाद रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता ही आता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है अपना डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। बोलचाल करते समय इशारा करके बताना। सॉरी, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का उपयोग कैसे किया जाता है।
कि बोलचाल करके इशारा करके बताना, जैसे दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है, दैट इज माई पेन। तो पहले ये समझिए दिस का उपयोग होता है सिंगुलर, और पास के लिए जो अपने पास है, अपने पास रखा है या फिर हाथ में है तो बोलेंगे अपन दिस इज माई पेन, ये सिंगुलर के लिए है, ध्यान रखना। और दैट है वो भी सिंगुलर के लिए है, लेकिन दूर के लिए, जैसे अपना मोबाइल वहाँ पास में टेबल पे रखा तो अपन बोलेंगे दैट इज माई मोबाइल, थोड़ी दूर रखा ना तो वो दैट इज माई मोबाइल। और अगर हाथ में है तो दिस इज माई मोबाइल। दैट और दिस इस सिंगुलर के लिए यूज किए जाते हैं, ध्यान रखना। दिस का होता है पास के लिए और दैट का होता है दूर के लिए। और एक होता है अपना देश और दोस्त। तो जो देश होता है ये प्लूरल के लिए होता है, एक से अधिक के लिए, लेकिन यह पास के लिए, जैसे दिस का सिंगुलर पास के लिए, ऐसे ही देश पास के लिए। और दोस्त होता है ये भी प्लूरल के लिए लेकिन दूर के लिए, ध्यान रखना। जैसे बोलेंगे देस आर माई फ्रेंड, अगर अब 5-6 लोग अपन खड़े हैं तो बोलेंगे देस आर माई फ्रेंड, यह मेरे दोस्त हैं। और अगर वो दूर वहाँ दिख रहे हैं अपने लिए तो अपन बोलेंगे दोस्त आर माई फ्रेंड। तो यही होता है, देश का उपयोग होता है प्लूरल पास के लिए और दोस्त का उपयोग होता है दूर के लिए। इनको उदाहरण से समझिए, आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। अब यहाँ देखिए, द क्लाइमेट ऑफ जयपुर इज बेटर देन दैट ऑफ जबलपुर। तो द क्लाइमेट ऑफ जयपुर, जो जयपुर का मौसम है, इज बेटर देन अच्छा है, किससे? ऑफ जबलपुर से। तो जो क्लाइमेट तो एक ही है, क्लाइमेट सिंगुलर है, एक ही है, और दैट होता है सिंगुलर दूर के लिए, क्योंकि जबलपुर और जयपुर दूर दूर है। तो अपन ने दूर के लिए क्या डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन दैट का यूज किया है ना। ध्यान रखना कि यहाँ पे अपन जबलपुर और जयपुर के क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, और अपना जो क्लाइमेट है वो सिंगुलर है, तो इसके लिए अपन ने सिंगुलर दैट दूर के लिए यूज किया जाता है। तो अपन ने दैट डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को उपयोग किया है। अब दिस इज माई बैग, तो जो दिस है अपने पास में है, दिस इज माई पेन। और दैट इज माई हाउस, वह मेरा घर। अपने दूर से किसी को बताया कि दैट इज माई हाउस, ये दूर के लिए सिंगुलर है ना। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद अपना आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो होता है वो आपसी संबंध बताता है, ध्यान रखना है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो अपना आपसी संबंध बताता है, जैसे ईच अदर, वन एंड उदर। जो ईच अदर होता है वो दो के लिए यूज किया जाता है, और जो वन एंड उदर होता है वो दो से अधिक के लिए यूज किया जाता है। तो एक बात और ध्यान रखना कि दो के लिए हमेशा बिटवीन का उपयोग किया जाता है, और दो से अधिक होते हैं वहाँ पे अमोंग का यूज किया जाता है। जैसे किसी की शादी होती है तो अपन उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन बोलते हैं, और बोलते हैं यू आर मेड फॉर ईच अदर, आप एक दूसरे के लिए बने हैं। अपन ये तो नहीं बोलते बने अनोदर के लिए, क्योंकि वो दो से अधिक हो जाएंगे। अपन दोनों के लिए बात कर रहे हैं ना, एक दूल्हा एक दुल्हन, है ना। तो वहाँ पे ईच अदर का यूज होगा, और बने अनोदर होता है वो दो से अधिक के लिए होता है। ईच अदर में बिटवीन का यूज किया जाता है, और जो बने अनोदर दो से अधिक के लिए अमोंग का यूज किया जाता है। चलो इसको अपन एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आएगा। जैसे मैरी एंड ज्वेंटी गेव ईच अदर गोल्ड रिंग। तो जो मैरी है और ज्वेंटी है, इन्होंने एक दूसरे से जो थी अपनी रिंग बल दी। इंगेजमेंट हो रही तो एक दूसरे को इंगेजमेंट रिंग पहनाते हैं ना अपन। तो मैरी एंड ज्वेंटी गेव ईच अदर, एक दूसरे गोल्ड रिंग्स, उन्होंने अपनी सोने की जो अंगूठी है वो बल दी, है ना। तो ये अपने लिए क्या, दो के लिए अपन ने यूज किया ईच अदर। अब डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट बिटवीन ईच अदर। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना या बंटवारा। दिस स्वीट बिटवीन ईच अदर, देखो ईच अदर आया, इसके लिए यहाँ पे बिटवीन आया, अमोंग का यूज किया है। और जो बने अनोदर होता है वो दो से अधिक के लिए यूज किया जाता है, और जो ईच अदर होता है वो केवल दो के लिए ही यूज किया जाता है, ध्यान रखना। अब यहाँ देखिए 4 बॉयज लव्स वन अनोदर। यहाँ पे 4 बॉयज मतलब 4 लड़के हैं जो एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो यहाँ भी दो से अधिक है तो वन अनोदर, है ना। अब बिटवीन का यूज जो होता है जनरली दो व्यक्तियों के लिए किया जाता है, अपन ने पहले ही देख लिया, अपन होशियार हैं।
और एमंग का यूज जो 2 से अधिक के लिए किया जाता है। ये भी अपन ने देख लिया, अपन तो बहुत होशियार हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब अपना आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो इसमें क्या है, जैसे समवन, नो वन, एवरीवन, एनीवन, नोबॉडी, एनीबॉडी, समबॉडी, एवरीबॉडी, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग और एवरीथिंग। तो ये सभी हैं जो अपनी इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। अगर इनसे सेंटेंस शुरू होता है तो वर्ब सिंगुलर आती है, और अगर सेंटेंस आगे फिर से शुरू होता है और किसी प्रोनाउन से शुरू होता है तो वर्ब प्लूरल हो जाती है। ध्यान रखना, क्योंकि वह प्लूरल बन जाता है। ये सभी जो वर्ड है अपना समवन, नो वन, एवरीवन, एनीवन, नोबॉडी, एनीबॉडी, समबॉडी, एवरीबॉडी, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग। तो ये सभी हैं जो सिंगुलर होते हैं और उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। लेकिन अगर सेंटेंस आगे और शुरू होता है किसी प्रोनाउन से तो वह हमेशा जो प्रोनाउन होता है वो प्रोनाउन से शुरू होता है तो वर्ब वो प्लूरल बन जाती है। ध्यान रखना। चलिए इसके आगे देखते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आता है। तो इसमें कौन कौन से हैं अपना ईच, वन, नन, एनीवन और द नंबर ऑफ। तो इनके साथ क्या होता है कि इन सभी के साथ ऑफ द का तो यूज होता ही होता है, और इनके साथ हमेशा जो नाउन होता है वो प्लूरल आता है, लेकिन वर्ब सिंगुलर हो जाती है। ध्यान रखना कि ईच, वन, नन, एवरीवन और द नंबर ऑफ। तो इनके बाद ऑफ द तो आता ही है, और जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब हमेशा इनके साथ सिंगुलर ही लगती है। और ये अपने ऑल हैं, सम है, मैनी है, आ नंबर ऑफ हैं, तो इनके साथ जो नाउन है वो भी प्लूरल आता है और जो वर्ब है वो भी प्लूरल ही आती है। ध्यान रखना, ऑल, सम, मैनी, आ नंबर ऑफ के साथ नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। मैं आपको ऐसे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है अपने प्रोनाउन चैप्टर के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब अपन देखते हैं, ये बहुत ही कन्फ्यूजन रहती है सभी को कि हु कहाँ लगता है, हुम कहाँ लगता है, हुस कहाँ लगता है। तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको आप देखना पहले कि अगर लिविंग थिंग या पर्सन है तो हु कहाँ पे लगता है कि अगर किसी पर्सन या लिविंग थिंग के बाद कोई वर्ब आए, जैसे एमजार, हैज है, वाज वर, और कोई भी पर्सन के बाद वर्ब आती है तो वहाँ पे अपन हु का यूज करते हैं। और अगर कोई पर्सन के बाद कोई प्रोनाउन आता है, आई, बी, यू, दे वगैरह, तो उसमें अपन हुम का यूज करते हैं। ध्यान रखना। और अगर पर्सन के बाद अपना नाउन आता है, जैसे फादर, मदर, तो उसमें अपन हुस का यूज करते हैं। ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर वर्ब आती है तो हु लगता है, प्रोनाउन आता है तो हुम लगता है, और नाउन आता है तो हुज लगता है। अब यहाँ देखिए अपन एनिमल या नॉन लिविंग थिंग है जो अपनी, उसके बाद अगर वर्ब आई तो विच लगेगा, और प्रोनाउन आया तो भी विच ही लगेगा, और अगर नाउन आया तो नाउन हुज ही लगेगा। ध्यान रखना, यहाँ भी नाउन आता है और यहाँ भी, तो दोनों जगह हुज का ही यूज किया जाएगा। यहाँ पे देखिए आप एग्जाम्पल, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि द बॉय हु इज़ बियरिंग। अब यहाँ देखिए द बॉय है अपना एक पर्सन है, इसके बाद अपनी क्या है वर्ब आ रही है, एक वर्ब आई तो इसमें क्या लगाया अपन ने, हु लगाया है। ठीक है, बियरिंग अ पिंक शर्ट इज स्मार्ट। अब यहाँ फिर से बॉय आया, लेकिन यहाँ पे प्रोनाउन आ गया, तो मैंने प्रोनाउन में क्या पढ़ा था कि हुम आएगा, तो प्रोनाउन है तो यहाँ पे हुम हो गया। अब अपना नॉन लिविंग थिंग आ गया और इसके बाद वर्ब आ गई, तो इसमें अपन ने देखा था कि वर्ब आया तो उसके विच आएगा, तो यहाँ भी विच आ गया। देखिए आप, अब यहाँ देखिए गर्ल, ये अपना नाउन है, और यहाँ पे अपना क्या है, ये अपना पर्सन है, और यहाँ पे क्या आ गया अपना नाउन आ गया। तो नाउन में अपन ने क्या देखा था कि यहाँ पे हुज लगेगा, तो ये हुज लगा है। यहाँ देखा अपन ने काऊ है, एनिमल है, नॉन लिविंग थिंग है, और इसके बाद अपने नाउन आया है, तो नाउन में भी अपन क्या हुज लगाएंगे। ये देखिए, तो ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अपना, इसको एक बार आप अच्छे से देख लेना कि किसके बाद क्या लगना है, वर्ब लगना है, प्रोनाउन या नाउन के बाद क्या आएगा, है ना। अब देखिए, यदि किसी भी सेंटेंस में सेम या सच आता है तो
रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज़ होता है, ध्यान रखना। सेम या सच आता है अगर किसी भी सेंटेंस में, ब्लैंक में या एरर में आ गया तो आपको वहाँ पे दैट का यूज करना है। जैसे ही इज सेम बॉय दैट डिसीव्ड मी, डिसीव्ड मतलब धोखा देना, तो यहाँ पे दैट हो गया क्योंकि सेम के कारण। यहाँ भी सेम आया तो यहाँ भी दैट आ गया, यहाँ भी सच आया तो यहाँ भी दैट आया। तो ध्यान रखना कि किसी भी सेंटेंस में सेम या सच आता है तो रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन दैट का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। यदि किसी सेंटेंस में एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली, एनी, ऑल, एनीवन, नन, मच, लिटिल, फ्यू, द लिटिल आए तो दैट का यूज होता है, ध्यान रखना। ये सभी कीवर्ड आए तो वहाँ भी हमेशा दैट का यूज ही होगा। जैसे माई फादर गिवन मी एवरीथिंग, एवरीथिंग आ गया तो यहाँ दैट का यूज होगा। द ओनली आ गया तो यहाँ भी दैट। दिस इज़ द ओनली पेन दैट आई वॉट यस्टरडे, जो मैंने कल खरीदा था। माई वाइफ हैज स्पेंड, मेरी पत्नी ने खर्च किया है कितना। द लिटिल, जितना था सब कुछ, मनी जितनी थी सब कुछ पैसा खर्च कर दिया। दैट आई गिव हर, जितना मैंने उसको दिया था। तो यहाँ पे द लिटिल के बाद यहाँ दैट यूज हो गया है ना। अब यदि किसी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री आती है, ध्यान रखना, अगर किसी सेंटेंस में क्या सुपरलेटिव डिग्री आती है तो वहाँ पर भी दैट का ही यूज किया जाता है। जैसे मिस्टर प्रेम इज मोस्ट होनेस्ट, तो इसके बाद क्या दैट का यूज होगा। आई हैव एवर सीन, है ना, दैट इज़ द बेस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, सुपरलेटिव डिग्री है तो इसके बाद भी अपन ने दैट का ही यूज किया है। ठीक है। यदि किसी सेंटेंस में पर्सन और एनिमल या थिंग साथ आए तो हमेशा दैट का यूज होता है। मतलब कोई आदमी आए और कोई जानवर या कोई वस्तु साथ में आए तो वहाँ पे भी अपन को दैट का ही यूज करना है। जैसे द ड्राइवर एक क्या है, अपना पर्सन है, एंड हिज कार एक क्या है, अपनी वस्तु है। द ड्राइवर एंड हिज कार दैट वर रनिंग वेरी फास्ट मीट विद एन एक्सीडेंट, बहुत तेज चला रहे हैं और एक्सीडेंट का कारण हो सकता है ना। द राइडर एंड द हिज हॉर्स, तो यहाँ पे राइडर अपना पर्सन हो गया और हिज हॉर्स अपना एनिमल हो गया तो इसके साथ अपन ने दैट का यूज किया है। वर क्रॉसिंग द रिवर डॉर्न इन द रिवर, तो पर्सन और अपना एनिमल, तो इसके साथ ही अपन ने दैट का यूज किया है। ठीक है। अब अपने लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है प्रोनाउन का, वो देखिए। यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत WH वर्ड से होती है, जैसे हु, विच, दैट, व्हाट वगैरह है जो, तो वहाँ पर भी अपन दैट का ही यूज करते हैं। जैसे हु एम आई, तो इसमें अपन ने दैट का यूज किया। हु एम आई दैट शुड चेक यू। व्हाट इज देयर, व्हाट से शुरू हुआ, व्हाट इज देयर दैट मे नॉट बी आस्क्ड इन। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने अपना प्रोनाउन का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद भी आ रहे होंगे। और आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ओके, थैंक यू।